Yes, class. A very, very good afternoon, everybody. How are you, everyone? I hope so. You all are fine at your home, right? So today we are going to start our new concept, that is concept of APC and MPC, APS और MPS. ठीक है. So basically सबसे पहले हमारे पास आता है APC और APS. बेटा देखो, APC और APS. APC होता क्या है? बेसिकली APS मैंने आपको पहले भी बताया था. APC क्या होता है? C अपॉन Y. क्या होता है एपीसी? C अपॉन Y. और एपीसी की डेफिनेशन क्या है? प्रपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज टू बी कंज्यूम्ड. और एपीसी की क्या है? फॉर्मूला है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई, जिसकी हमारी डेफिनेशन क्या बनती है? प्रपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज टू बी कंज्यूम्ड. ठीक है. आगे आता है, आगे क्या है हमारे पास बेटा? आगे आता है हमारे पास, एक मिनट. यस, आगे आता है. देखिए यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल बना रखा है एपीसी और एपी, सॉरी एपीसी और एमपीसी. एपीसी आएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, एपीसी आएगा. यस. सो देखिए, इनकम हमारी 0 थी, कंजप्शन हमारी 20 थी. ठीक है. एपीसी और एमपीसी हमारी फर्स्ट लेवल पे, 0 लेवल पे ब्लैक रहेगी, हाइफन डालना. ठीक है. इनकम बढ़ की हुई हमारी 50, कंजप्शन हमारा हो गया 60. कंजप्शन कितना हो गया? 60. एपीसी होता है हमारा सी अपॉन वाई. तो सी था हमारा 60 और वाई था हमारा 50, तो ये आया 1.2. सेम केस हमारा यहाँ पे 100 है और 100 है, तो 100 1 आ गया. और ऐसे ही हमने इसका करा तो ये 0.933 आ गया. एपीसी होता है डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई. तो 0 से 50 के बीच में, सॉरी पहले आप यहाँ पे देखिए, 20 से 60 के बीच में हमारा डिफरेंस था 40 का. तो डेल्टा सी आया 40 और वाई था हमारा गैप 50, तो ये 40/50. 60 से 100 हुआ, ये था 40 का गैप, तो ये आया 40/50. 100 से हमारा गैप था 140 तक, वो भी था 40, और वहां से हमारा था 50 का, तो ये आया 40/50. ये आ गया 0.8, 0.8 और 0.8. तो ये कॉन्स्टेंट रेट से हमारा क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. क्या हुआ? ये कॉन्स्टेंट रेट से हमारा कॉन्स्टेंट रेट ही इसका रहा. अच्छा, एक क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एपीसी? एपीसी की क्या वैल्यू होगी अगर इनकम हमारी बढ़ जाती है? इफ इनकम राइजेस, दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपीसी? जल्दी से बताइए, एपीसी की वैल्यू क्या होगी अगर हमारी ये राइज हो जाती है? अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो एपीसी क्या रहेगी? देखो यहाँ से एपीसी क्या हो रही है. देखो यहाँ पर हमारी इनकम जो थी, मैं आपको दूसरे कलर से दिखाता हूँ इसे. यहाँ पे देखिए, हमारी इनकम 0 से 50 हुई, इनकम बढ़ी. 50 से 100 हुई, इनकम बढ़ी. 100 से 150 हुई, इनकम बढ़ी. एपीसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? 1.2 थी, 1 हुई. 1 से 9.33 हुई, ये डिक्रीज हुई. तो इसका आंसर क्या आ गया? डिक्रीज. ठीक है. आगे आता है, आगे देखिए, एक डायग्राम मैंने आपको ये शो कर रहा हूँ, ये देखिए. ये जो है ये हमारी क्या है? मैंने ये लिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. यहाँ पे मैंने ये ली इनकम. ठीक है. और यहाँ पे मैं दूसरा कलर जो है चूज कर लेता हूँ. और ये थी हमारी कंजम्पशन की लाइन. ठीक है. तो बेटा हुआ क्या? ये था हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे हमारा सी किसकी इक्वल है? वाई की इक्वल है. ठीक है. यहाँ पर जो एपीसी होएगा हमारा, वो होएगा एपीसी हमारा 1 की इक्वल होएगा. लेकिन जब हमारी फॉर्मूला ये होता है, जब हमारा इनकम, सॉरी कंजम्पशन की लाइन हमारी ज्यादा है, इनकम हमारी कम है, मतलब कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, देन एपीसी, विल बी ग्रेटर देन 1. देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि कंजम्पशन हमारी ज्यादा है, इनकम हमारी कम है, दैट देयर विल बी यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है, दैट देयर विल बी एपीसी विल बी मोर देन 1. एपीसी क्या होगी? 1 से ज्यादा होगी. यहाँ पे देखिए, कंजम्पशन हमारी क्या है तो हमारी कंजम्पशन क्या है? कम है. और इनकम हमारी ज्यादा है. तो मैंने कहा कि जब ये होएगा तो हमारी एपीसी इज लेस देन 1 होगी, तो यानी 0.93 हुई, तो कम हुई. ठीक है ना? ये बात क्लियर होगी. आगे आता है कंसेप्ट ऑफ एपीएस और एमपीएस.
ठीक है, यहाँ पे हम एक बार ये नंबर लाइन के ऊपर भी देख लेते हैं। नंबर लाइन के ऊपर ये एक्सप्लेन कर रखा है। नंबर लाइन पे क्या है कि ये 1 है, ये 0 है, और ये 1 है, और ये नेगेटिव है, और सॉरी ये 1 है और ये आगे, सॉरी एक मिनट, गलत बना हुआ है बेटा ये डायग्राम, आई थिंक सो। हाँ, तो हाँ जी सही बना हुआ है। तो क्या है, 0 से हमारी ज्यादा होगी, मतलब 1 से कम होगी, या तो यहाँ पे लाई करेगी हमारी एपीसी की वैल्यू, या फिर हमारी यहाँ पे लाई करेगी 1 से ज्यादा। 0 से पीछे वो नहीं होगी, ये याद रखनी है आप, ठीक है। और 1 से ग्रेटर हो सकती है, ठीक है। एपीसी और सॉरी एपीएस और एमपीएस का कंसेप्ट क्या कहता है, इसको आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेटा, ओके जस्ट होल्ड ऑन। हाँ जी, तो बेटा देखो, एपीएस क्या है, एपीएस होता है एस अपॉन वाई, यानी कि सेविंग अपॉन इनकम। इसकी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन ऑफ टोटल इनकम विच इज टू बी सेव। और एमपीएस का क्या फॉर्मूला है, डेल्टा एस बाय डेल्टा वाई, जिसकी डेफिनेशन है प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम विच इज टू बी सेव, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम लिया तो वही वाला है, मतलब डायग्राम नहीं, मतलब टेबल वही ली है। टेबल में हमारे पास क्या देखिए, वाई था 0, 50, फिर 100 हुआ, फिर 150 हुआ, ठीक है। मैंने ये वही वाली चीज ले रखी है, और सी भी वही है। और मैंने एस बता दिया आपको, इसकी -20 है, -10 है, 0 है और 10 है। एपीएस होता है एस अपॉन वाई। तो ये आया हमारा पहले वाले तो ब्लैंक, दूसरे में हमने क्या करा, सेविंग अपॉन इनकम। ऐसे ऐसे करते गए हमारी वैल्यूज ये आती हुई, ठीक है। ए फिर एमपीएस में हमने देखा, एमपीएस में हमारा चेंज यहाँ से यहाँ तक कितना आया था, +10 ना कि -10। तो ये ऐसे ऐसे हम इसको भी करते गए, यहाँ पे हमारी 0.2 वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देख लीजिए, ये हमारी लाइन थी, ये था हमारी इनकम की, और ये थी हमारी कंजम्पशन सेविंग की, ठीक है। यहाँ पे तो सेविंग 0 होती है, जहाँ पे हमारा, जिसको हमने कहा बीईपी। और सेविंग अगर हमारी, इनकम हमारी हमारी ज्यादा है, और हमारी सेविंग हमारी 0 से कम आ रही है, तो यानी एपीएस हमारी नेगेटिव के अंदर होगी। देखिए, इनकम हमारी 0 थी, सेविंग हमारी नेगेटिव में थी, कम थी, तो हमारी क्या हुई, सेविंग नेगेटिव आ रही थी, सेविंग हमारी नेगेटिव आ रही थी, ठीक है। लेकिन जैसी ही हमारी सेविंग पॉजिटिव हुई, और वाई ज्यादा है, वाई तो ज्यादा ही रहेगा। सेविंग जब तक हमारी नेगेटिव में थी, तब तक हमारी एपीएस भी नेगेटिव आएगी, लेकिन जैसे ही हमारी सेविंग पॉजिटिव हो जाएगी, तो हमारा एपीएस भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। एपीएस हो गया। अब एपीएस इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, एपीएस इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि वी आर सेविंग आर ऑल इनकम, जो कि पॉसिबल ही नहीं है हमारी इकोनॉमी के अंदर करना, ठीक है ना। फिर आता है एक बार डिफरेंस एपीसी और एमपीएस के बीच में, आपको बता रहा हूँ। एपीसी की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, जबकि एपीएस की हो सकती है। इसकी नहीं हो सकती और इसकी हो सकती है। एपीसी मोर देन 1 हो सकता है, लेकिन एपी सॉरी एमपीएस बोल रहे थे मैंने, एपीएस और एपीसी की में है, और एपीएस मोर देन 1 नहीं हो सकता। एपीसी इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन एपीएस नहीं हो सकता। एपीसी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, लेकिन एपीएस हो सकता है। ये डिफरेंस याद करिएगा, न्यूमेरिकल्स टेस्ट क्वेश्चंस के अंदर सब चीजों में आपका ये काम आएगा, ठीक है। अब एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ, एमपीएस और सॉरी एमपीसी और एमपीएस के बारे में। अभी हमने ऊपर एपीएस और एमपीसी के बारे में बात करी थी ना, सॉरी एपीएस और एमपीएस के बारे में बात करी। यहाँ पे हमने बात करी एपीसी और एपीएस के बीच में। अब यहाँ कर रहे हैं एमपीएस और एमपीसी के बीच में। एमपीसी और एमपीएस जो है बेटा, वो एडिशनल इनकम के पार्ट है। इनकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, -1 हो सकती है, बट नेवर मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं, सॉरी इनकी वैल्यू 1 हो सकती है। एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ये इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू 1 होगी। लेकिन मोर देन 1 नहीं होगी, ना ही उनकी नेगेटिव होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज वी कांट सेव और कंज्यूम, वी कांट सेव और कंज्यूम मोर देन आवर एडिशनल इनकम। हम अपनी
ना ही हम सेव कर सकते हैं, ना ही हम कंज्यूम कर सकते हैं जो हमारी एडिशनल इनकम, मतलब ज्यादा कंज्यूम और ज्यादा सेव नहीं कर सकते हमारी एडिशनल इनकम से ज्यादा। ठीक है, क्या होगा अगर एमपीसी इक्वल टू 1 होगी? इसका मतलब क्या है? अगर एमपीसी 1 है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अपनी सारी की सारी इनकम्स को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। हम अपनी सारी की सारी इनकम को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। तभी तो हम उसको सेव और सेव नहीं कर पाएंगे। वी कांट सेव और कंज्यूम। अगर वो ज्यादा होगी तो हम क्या सेव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ना ही कंज्यूम कर पाएंगे। नेगेटिव होगी तो भी नहीं कर पाएंगे सेव और कंज्यूम। बट जब वो 1 की इक्वल होगी तो उसका मतलब होगा कि हम अपनी सारी की सारी एडिशनल इनकम को क्या कर पा रहे हैं? कंज्यूम कर पा रहे हैं। यहाँ पे आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। मैं भी आपको कराऊंगा इसके बाद शॉर्टेड इक्विलिब्रियम। ठीक है, शॉर्टेड इक्विलिब्रियम करने के बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपको शॉर्टेड इक्विलिब्रियम आना चाहिए। वो कर लेंगे तो आपका एक सीक्वेंस बन जाएगी और अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स इसके सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना? तो उसी, अब नेक्स्ट वीडियो आपकी किस पे आएगी? नए चैप्टर के ऊपर जो कि है शॉर्टेड इक्विलिब्रियम। ठीक है, और चलिए इसके बाद आई थिंक सो मैं आपको वर्कशीट्स करा सकता हूँ। अगर वर्कशीट्स कराई तो बेटर है। ठीक है बेटर तो वैसे भी है, क्योंकि आपको मैंने पूरा का पूरा चैप्टर करा दिया, नोट्स दिखा दिया आपको, और आप इसके थ्रू ही नोट्स बना लीजिए। जो मैंने भी आपको पिछली वीडियो के अंदर आई थिंक सो मैंने आपको पूरी की पूरी स्लाइड ही दिखा दी थी, पूरी की पूरी स्लाइड ही दिखा दी थी। एक बार मैं आपको फिर से दिखाया तो अपने नोट्स की जो मैंने बना रखी है, जो आपको फॉलो भी करने चाहिए और आपको खुद बनाने चाहिए हैंड रिटन। ठीक है, if it is possible you can make it your handwritten notes also from this uh, from this source। ठीक है ना? आप देख लीजिए एडी की डेफिनेशन है, ये इसके फीचर्स है, आप लिख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली पूरी स्क्रीन विजिबल हो जाए। ये एडी स्केड्यूल हो गया हमारा, ये हमारे कंपोनेंट्स हो गए एडी के, एडी। ठीक है, ये आया हमारा कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट। ये पूरा का पूरा कंजम्पशन फंक्शन का कंसेप्ट है। थोड़ा बहुत हमारा यू कैन से लिखा हुआ है हैंड, मतलब ये थोड़ा सा कंप्यूटराइज्ड है। ठीक है ना? फिर एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है ना? उसका एग्जांपल भी है आपके सामने। फिर एग्रीगेट सप्लाई का कंसेप्ट है। देन एएस वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो गया। फिर कंसेप्ट ऑफ सेविंग फंक्शन आ जाता है आपका, ये भी आप देख सकते हैं। ये थोड़ा बहुत कंप्यूटराइज्ड हो गया है, ये थोड़ा हैंड रिटन हो रहा गया। एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन होगी, रिलेशंस आप देख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो अभी यहाँ पे ड्रॉ हुआ पड़ा है उसके ऊपर ही, इमेज के ऊपर, बट आप अगर जब वीडियो में से देखेंगे तो आपको ये ड्रॉ हुआ हुआ नहीं मिलेगा, आप उसमें से इजीली कर पाएंगे। तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो वीडियो से ही नोट्स बनाए, हर एक वीडियो को देख के ही। ठीक है ना? फिर ये एपीसी और एमपीसी का कंसेप्ट तो मैंने आज की वीडियो में कराई दिया, आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आज आपका ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।